नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं, खास करके अपने ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स के लिए। भाई, हम सब एक ऐसे सफर पर हैं जिसका हमने सालों से इंतजार किया है। एक सपना देखा था, एक विजन पर भरोसा किया था। आज 8 अक्टूबर 2025 को हम उस सफर के एक नए मोड़ पर खड़े हैं। कंपनी ने एक नया बिजनेस मॉडल फॉर्म जारी किया है और इसको लेकर काफी सवाल हैं, काफी कंफ्यूजन है। यह फॉर्म सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह हमारे आने वाले कल की नींव रखने वाला एक जरूरी कदम है। इसलिए आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि हर एक फाउंडिंग मेंबर को क्लियर हो जाए कि आगे क्या करना है। पिछले कुछ सालों में हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत उतार चढ़ाव झेले हैं, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली, वो है हमारा विश्वास। हमने एआई और टेक्नोलॉजी के फ्यूचर पर दाव लगाया था और आज भी हम उस पर अडिग हैं। ये नया फॉर्म उसी फ्यूचर की तरफ हमारा अगला कदम है। ये एक मौका है कंपनी को ये बताने का कि हम तैयार हैं, हम एक्साइटेड हैं। लेकिन इस एक्साइटमेंट के साथ थोड़ा आराम से सोच समझकर फैसला लेना बहुत जरूरी है। जल्दी जल्दी में कोई गलती ना हो जाए, इसलिए ही ये वीडियो बनाया है। हम सब एक परिवार हैं और परिवार में हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। तो चलिए इस नए चैप्टर को समझते हैं और एक साथ मिलकर सही फैसला लेते हैं। आप सब जानते हैं कि ऑन पैसिव का कोर आइडिया हमेशा से टेक्नोलॉजी को आम आदमी तक पहुंचाना रहा है। एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बनाना जहां हर चीज ऑटोमेटेड हो, जहां हर चीज आसान हो। यह नया बिजनेस मॉडल उसी विजन का एक नया रूप हो सकता है। हो सकता है इसमें कुछ बदलाव हों, कुछ नई चीजें हों जो हमने पहले नहीं सोची थीं। लेकिन बदलाव ही तो लाइफ का नियम है भाई। टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है, तो हमें भी उसके साथ चलना होगा। इस फॉर्म को एक बोझ मत समझिए, इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। यह मौका है अपने इन्वॉल्वमेंट को एक नए लेवल पर ले जाने का। तो टेंशन मत लो, बस ध्यान से सुनो। इस पूरे प्रोसेस में सबसे जरूरी चीज है इंफॉर्मेशन। सही जानकारी ही आपको सही फैसला लेने में मदद करेगी। इधर उधर की अफवाहों पर ध्यान मत दो। जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन आ रहा है, बस उसी पर फोकस करो। आज हम उसी ऑफिशियल अपडेट को डिकोड करेंगे, हर एक पॉइंट को आराम से समझेंगे। मैं आपको बताने वाला हूं कि इस फॉर्म को कैसे अप्रोच करना है, खासकर अगर आपके पास एक से ज्यादा अकाउंट्स हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, एक एक बात को ध्यान से सुनना। और हां, हम हमेशा की तरह पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि हम इन इट टू विन इट हैं। आखिरकार हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं यार। तो सबसे बड़ा सवाल जो अब सबके मन में आ रहा है, वो ये है कि भाई, मेरे पास तो 5 अकाउंट्स हैं, किसी के पास 10 हैं, कोई कहता है मेरे पास 20 हैं। तो क्या मुझे हर अकाउंट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा? ये कंफ्यूजन बिल्कुल जायज है। हम सबने शुरुआत में फ्यूचर का सोचकर, एक बेहतर फाइनेंशियल कल का सपना देखकर मल्टीपल पोजीशंस ली थीं। हम सबको लगा था कि जितने ज्यादा अकाउंट्स होंगे, उतना ज्यादा फायदा होगा। और उस वक्त की सोच के हिसाब से वो गलत भी नहीं था। लेकिन अब जब नया बिजनेस मॉडल सामने आ रहा है, तो स्ट्रैटेजी को थोड़ा बदलना पड़ सकता है। सोचिए जरा, अगर आप हर अकाउंट के लिए फॉर्म भर देते हैं, तो क्या होगा? इसका मतलब है कि आप कंपनी को यह सिग्नल दे रहे हैं कि आप हर अकाउंट को एक्टिवली मैनेज करने के लिए तैयार हैं। जैसे एक आदमी 10 दुकान खोल ले, तो यूज हर दुकान पर ध्यान देना पड़ेगा ना। बस वैसा ही कुछ यहां भी हो सकता है। अभी तक हमें ये क्लियर नहीं है कि नए मॉडल में कितना काम करना पड़ेगा, कितना इन्वॉल्वमेंट लगेगा। इसलिए हर अकाउंट के लिए फॉर्म भर देना एक जल्दबाजी का फैसला हो सकता है। हो सकता है बाद में आपको लगे कि यार, मैं तो इतने सारे अकाउंट संभाल ही नहीं पा रहा हूं। इसलिए सबसे पहले आराम से बैठो और सोचो। हमें कंपनी की तरफ से आने वाले इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करना चाहिए, लेकिन उससे पहले अपनी तरफ से एक माइंडसेट बनाना जरूरी है। देखो, पहले कॉन्सेप्ट अलग था। हम सब पैसिव इनकम के सपने देख रहे थे, जहां सिस्टम हमारे लिए काम करेगा। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स, मार्केट रेगुलेशंस और टेक्नोलॉजी के बदलते नेचर की वजह से हो सकता है कि अब मॉडल थोड़ा एक्टिव हो जाए। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन इस नए सच को समझना जरूरी है।
मल्टीपल अकाउंट्स का मतलब हो सकता है मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या आप उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए तैयार हैं? ये सवाल आपको खुद से पूछना होगा। इसलिए इस सेक्शन का कंक्लूजन ये है कि अभी अंधाधुंध हर अकाउंट के लिए फॉर्म मत भरिए। थोड़ा रुक कर सिचुएशन को समझकर फैसला लेना ही समझदारी है। मैं आगे के सेक्शंस में आपको बताऊंगा कि मेरी पर्सनल सलाह क्या है और क्यों एक अलग अप्रोच ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। फिलहाल इस परेशानी को साइड में रखिए और यह समझिए कि यह एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, कोई रेस नहीं है कि सबसे पहले फॉर्म कौन भरेगा। हम सब एक साथ हैं और हम एक ऐसा फैसला लेंगे जो हम सबके लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए बेस्ट हो। सही है ना? तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इतनी देर से जो मैं भूमिका बांध रहा था उसका रीजन अब क्लियर होगा। दोस्तों, मेरी पर्सनल और स्ट्रांग सलाह यह है कि आप फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट से ही नया बिजनेस मॉडल फॉर्म भरें। हां, आपने सही सुना। भले ही आपके पास 5, 10 या 50 अकाउंट्स क्यों ना हो, शुरुआत एक से ही करें। इसके पीछे बहुत सॉलिड लॉजिक है, कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। सबसे पहला रीजन है मैनेजमेंट। सोचो अगर नए मॉडल में आपको कुछ डेली टास्क्स करने पड़े, या क्लाइंट से इंटरैक्ट करना पड़ा, या सोशल मीडिया पर कुछ प्रमोट करना पड़ा। एक अकाउंट के लिए यह सब करना आसान है, लेकिन 10 अकाउंट्स के लिए वही काम 10 गुना हो जाएगा। क्या आपके पास इतना टाइम और एनर्जी है? दूसरा बड़ा रीजन है फोकस। जब आपका ध्यान एक ही जगह पर होता है तो आप अपना 100% दे पाते हैं। आप उस एक अकाउंट को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बदलने के लिए पूरी जान लगा देंगे। आप उसकी हर एक्टिविटी को ट्रैक कर पाएंगे, उसके परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएंगे और जरूरत पड़ने पर स्ट्रैटेजी बदल पाएंगे। लेकिन जब आप 10 अलग अलग अकाउंट्स में बनते रहेंगे तो आपका फोकस भी बन जाएगा। न आप पहले अकाउंट को ठीक से चला पाएंगे, न 10वें को। इससे बेहतर है कि एक को इतना मजबूत बनाया जाए कि वो अकेले ही 10 के बराबर रिजल्ट दे। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी मेरे भाई, ये फॉर्मूला यहां बिल्कुल फिट बैठता है। तीसरा पॉइंट है सिंप्लिसिटी। ऑन पैसिव का विजन हमेशा से चीजों को आसान बनाना रहा है, तो हम अपने लिए चीजें मुश्किल क्यों बनाएं? एक अकाउंट का मतलब है एक लॉगिन, एक सेट ऑफ टास्क्स, एक जगह से रिपोर्टिंग, सब कुछ सिंपल और स्ट्रीमलाइंड। इससे आपको मेंटल पीस मिलेगा। आपको 10 अलग अलग पासवर्ड्स याद नहीं रखने पड़ेंगे, 10 अलग अलग डैशबोर्ड्स चेक नहीं करने पड़ेंगे। आप अपनी एनर्जी को बिजनेस ग्रो करने में लगा सकते हैं, न कि आलतू फालतू के मैनेजमेंट झंझटों में। फ्यूचर में अगर कंपनी मल्टीपल अकाउंट्स को मर्ज करने का या उन्हें मैनेज करने का कोई आसान तरीका लाती है तो हम तब देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए कीप इट सिंपल। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अभी हमें यह नहीं पता कि नए मॉडल में हर अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए कोई मंथली सब्सक्रिप्शन फी या कोई और खर्चा होगा या नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो 10 अकाउंट्स का मतलब है 10 गुना खर्चा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? एक अकाउंट से शुरुआत करके आप पहले सिस्टम को समझेंगे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को टेस्ट करेंगे। जब आपको लगेगा कि हां, इसमें दम है और मैं इससे आमदनी कर सकता हूं, तब आप दूसरे अकाउंट्स को एक्टिव करने का सोच सकते हैं। पहले ही सारे पैसे दांव पर लगा देना समझदारी नहीं है। इसलिए एक अकाउंट, एक फोकस, यही हमारी जीत की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। चलिए अब उस टॉपिक पर बात करते हैं जिसे लेकर शायद कुछ लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन सच बोलना जरूरी है ताकि हम सब मेंटली तैयार रहें। दोस्तों, जब हमने ऑन पैसिव ज्वाइन किया था तो हमारे दिमाग में एक ही चीज थी, पैसिव इनकम। एक ऐसा सिस्टम जो हमारे लिए 24 घंटे 7 दिन काम करेगा और हमें आराम से घर बैठे इनकम आएगी। यह सपना बहुत खूबसूरत था और हम सब ने इसी सपने पर विश्वास किया। लेकिन 2025 में बिजनेस की दुनिया के नियम बदल चुके हैं। खास करके यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जैसे रेगुलेटरी बॉडीज के सख्त नियमों के बाद पैसिव इनकम शब्द का मतलब ही बदल गया है। रिसेंट कोर्ट जजमेंट्स और मार्केट ट्रेंड्स को देखें तो ये साफ है कि कोई भी कंपनी बिना काम के पैसा बांधने का वादा नहीं कर सकती। ऐसा करना अब लीगल तौर पर बहुत रिस्की है। इसलिए ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि ऑन पैसिव का नया बिजनेस मॉडल हमसे एक्टिव पार्टिसिपेशन मांगेगा। इसका मतलब है कि हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, काम करना होगा। ये काम क्या होगा
ये अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है ये डिजिटल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना हो, कस्टमर सपोर्ट देना हो या कुछ और, लेकिन ये उम्मीद रखना कि अकाउंट बनाकर छोड़ देंगे और पैसा आता रहेगा, शायद अब प्रैक्टिकल ना हो। इस सच को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कुछ लोगों को लगेगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एक अलग नजरिए से देखें। इसे एक धोखा नहीं, एक मौका समझें। मौका एआई और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ सीधे तौर पर काम करने का मौका, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का मौका, एक नए तरह का डिजिटल बिजनेस खड़ा करने का। पैसिव इनकम की उम्मीद में हम सिर्फ एक इन्वेस्टर थे, लेकिन एक्टिव मॉडल में हम एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। हम अपने बिजनेस के मालिक बन सकते हैं। ये एक बड़ी शिफ्ट है और इस शिफ्ट के लिए हमें तैयार रहना होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि हम क्या करें। सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलें। पैसिव से एक्टिव मोड में आने के लिए खुद को तैयार करें। नई चीजें सीखने के लिए ओपन रहें। अगर कंपनी कोई ट्रेनिंग देती है तो यूज पूरे दिल से अटेंड करें। ये मत सोचें कि मुझे तो कुछ नहीं करना था। अब जो सिचुएशन है उसमें बेस्ट कैसे निकालें, ये सोचना है। हम सब जानते हैं कि ऑन पैसिव के पास टेक्नोलॉजी कमाल की है। ओ कनेक्ट, ओ ट्रैकर, ओ मेल, ये सब पावरफुल टूल्स हैं। अगर इन टूल्स को इस्तेमाल करके हमें बिजनेस करना पड़े तो इसमें गलत क्या है। हम इन टूल्स के जरिए एक रियल सस्टेनेबल बिजनेस बना सकते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि पिछले सेक्शन की बातें सुनकर कुछ लोगों के मन में नेगेटिविटी आ सकती है। यार, हमने ये सोचकर ज्वाइन नहीं किया था, अब काम करना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा। इस तरह के विचार आना नेचुरल है, लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्लीज नेगेटिविटी मत फैलाएं। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में या आपस में बात करते वक्त हिम्मत बनाए रखें। एक दूसरे को नीचे खींचने के बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़ें। हम फाउंडिंग मेंबर्स इस कंपनी की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर हम ही टूट जाएंगे तो पूरा स्ट्रक्चर हिल जाएगा। याद करो वो दिन जब आपने पहली बार ऑन पैसिव के बारे में सुना था। वो एक्साइटमेंट, वो जोश, वो उम्मीद। हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनने जा रहे थे जो दुनिया बदल सकती है। वो विजन आज भी जिंदा है। टेक्नोलॉजी वही है, बल्कि उससे भी बेहतर हो चुकी है। बस उस टेक्नोलॉजी को मार्केट में लाने का तरीका थोड़ा बदल गया है। तो क्या हम इस छोटे से बदलाव के लिए अपने सालों के इंतजार और विश्वास को बेकार जाने देंगे? बिल्कुल नहीं। हम फाइटर्स हैं। हमने इतना वेट किया है, थोड़ा और सही। लेकिन इस बार हम वेट नहीं करेंगे, हम काम करेंगे साथ मिलकर। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है एक पॉजिटिव कम्युनिटी बनाए रखना। अगर आपके पास कोई सवाल है तो यूज पॉजिटिव तरीके से पूछें। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मदद मांगी। लेकिन सब बर्बाद हो गया या कंपनी ने धोखा दे दिया जैसे स्टेटमेंट से बचें। ये स्टेटमेंट्स न सिर्फ आपका मोराल डाउन करते हैं, बल्कि हजारों और मेंबर्स को भी डीमोटिवेट करते हैं। हम सब एक ही नाव में सवार हैं। अगर नाव में छेद करने की कोशिश करेंगे तो डूबेंगे भी सब साथ में। इससे बेहतर है कि हम सब मिलकर चप्पू चलाएं और नाव को किनारे तक ले जाएं। तो आइए आज एक प्रण लेते हैं। हम सिर्फ अच्छी बातें करेंगे। हम सॉल्यूशंस पर फोकस करेंगे, प्रॉब्लम्स पर नहीं। हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगर किसी मेंबर को नया सिस्टम समझने में दिक्कत हो रही है तो उसकी मदद करेंगे। हम कंपनी के हर अपडेट को एक ओपन माइंड से देखेंगे और उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। यह सफर लंबा रहा है और आगे का रास्ता भी आसान नहीं होगा, लेकिन जब तक हम एक साथ हैं, एक पॉजिटिव सोच के साथ, हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। रिमेंबर, पॉजिटिविटी इज अ सुपर पावर और हम सब सुपर हीरोज हैं, ऑन पैसिव के फाउंडिंग सुपर हीरोज। एक बार जब आप ये फैसला कर लेते हैं कि आपको एक अकाउंट से शुरुआत करनी है, तो अगला लॉजिकल सवाल आता है, बाकी अकाउंट्स का क्या होगा? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। आपने उन अकाउंट्स में भी पैसा लगाया है, उनसे भी उम्मीदें जोड़ी हैं। उन्हें ऐसे ही छोड़ देना आसान नहीं है। यहां पर आपको थोड़ा स्ट्रैटेजिक और आत्मनिर्भर होकर सोचना पड़ेगा। आपको अपनी खुद की कैपेसिटी को आंकना होगा। आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा, मैं रियलिस्टिकली कितना काम कर सकता हूं? अगर आप एक फुल टाइम जॉब करते हैं
या आपका अपना बिजनेस है, तो शायद आप दिन में सिर्फ 1 या 2 घंटे ही दे पाएं। इस सिचुएशन में ये सोचिए कि एक अकाउंट को अच्छे से मैनेज करने के लिए कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए एक अकाउंट को मैनेज करने में दिन का 1 घंटा लगता है, तो क्या आप 5 अकाउंट्स के लिए 5 घंटे निकाल सकते हैं? शायद नहीं। इसलिए अपने बाकी अकाउंट्स के बारे में जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। उन्हें अभी पार्किंग मोड में रखें। पहले अपने में सिंगल अकाउंट पर फोकस करें, यूज चलाएं, उसे इनकम जनरेट करना सीखें। जब आप उस एक अकाउंट में मास्टर हो जाएं और आपको लगे कि आपके पास और टाइम और एनर्जी है, तब दूसरे अकाउंट को एक्टिव करने का सोचें। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्किल। हो सकता है नए मॉडल में कुछ खास स्किल्स की जरूरत पड़े, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन या कस्टमर सर्विस। आपको यह देखना होगा कि आपके पास वो स्किल्स हैं या नहीं। अगर नहीं हैं, तो क्या आप उन्हें सीखने के लिए तैयार हैं? एक अकाउंट के लिए स्किल डेवलप करना मैनेजेबल है, लेकिन अगर आप 10 अकाउंट्स चलाने का सोच रहे हैं, तो आपको 10 गुना एक्सपर्ट होना पड़ेगा। इसलिए अपने आप से झूठ मत बोलिए। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझिए। उतने ही अकाउंट्स का बोझ उठाइए जितना आप आराम से उठा सकते हैं, बिना अपनी पर्सनल लाइफ और मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब किए। अंत में ये आपका पर्सनल डिसीजन है। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूं, चलना आपको खुद है। मेरी सलाह बस इतनी है कि उतने ही पान फैलाएं जितनी लंबी आपकी चादर हो। शुरुआत एक से करें। यूज एक मॉडल सक्सेस स्टोरी बनाएं। जब आप उस एक अकाउंट से इतना कमाने लगें कि आप आराम से बाकी अकाउंट्स की पोटेंशियल फीस या खर्चों को अफोर्ड कर सकें, तब उनके बारे में सोचें। ये एक बिजनेस है और बिजनेस में कैलकुलेटेड रिस्क लिए जाते हैं, अंधेधुंध दाव नहीं खेले जाते। अपनी कैपेसिटी को समझें, अपने रिसोर्सेज को समझें और फिर एक समझदारी भरा फैसला लें। तो दोस्तों, आज हमने काफी सारी बातों पर चर्चा की। नए फॉर्म से लेकर मल्टीपल अकाउंट्स की परेशानी तक और पैसिव से एक्टिव मॉडल की सच्चाई तक। हो सकता है कुछ बातें आपको अच्छी ना लगी हों, लेकिन मेरा फर्ज था आप तक साफ और सच्ची जानकारी पहुंचाना। अब आगे क्या? आगे है एक उम्मीद भरा कल। एक ऐसा कल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी से चलेगा। हम उस रेवोल्यूशन के दरवाजे पर खड़े हैं। ऑन पैसिव हमें उस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनने का मौका दे रहा है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लर्निंग और एक पॉजिटिव सोच के साथ हम इसमें भी सफल हो सकते हैं। हमारा फाउंडिंग मेंबर का स्टेटस एक जिम्मेदारी है। हम इस कंपनी के पहले बिलीवर्स हैं। हमने तब विश्वास किया जब यह सिर्फ एक आइडिया था। अब जब यह आइडिया हकीकत बनने जा रहा है, तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं? चाहे रास्ता थोड़ा बदल गया हो, मंजिल अभी भी वही है, एक बेहतर, फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर। इस नए मॉडल को एक चैलेंज की तरह नहीं, बल्कि एक एडवेंचर की तरह लीजिए। एक नया सफर शुरू हो रहा है और हम सब इसके को पायलट्स हैं। हम कंपनी के साथ मिलकर इस गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए एक्साइटेड रहिए, तैयार रहिए। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आपका एक लाइक मुझे बहुत हिम्मत देता है। और इस वीडियो को अपने सभी ऑन पैसिव दोस्तों के साथ हर ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि ये सही जानकारी हर फाउंडिंग मेंबर तक पहुंच सके। हमें इस वक्त एकजुट रहना है और इन्फॉर्मेशन शेयर करना उसी का एक हिस्सा है। और हाँ, अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या आप अपनी राय देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। और आखिर में, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऑन पैसिव से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और क्लियर अपडेट्स पाते रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वो जो लाल बटन है ना, यूज दबा दो और साथ में बेल आइकॉन भी, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। हम इस सफर में साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। पॉजिटिव रहिए, फोकस्ड रहिए और याद रखिए, द फ्यूचर इज एक्साइटिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। वी आर इन इट टू विन इट।